एक हादसा हो गया हमारे इधर। अरे यार, मर गया लगता है। बोलो। ठीक से बोलने के चक्कर में मैंने इतना रीटेक लिया है ना, लेकिन फिर भी वो हो रहा है बिकॉज ऑफ ठंडी इतनी है, मेरी ज़बान पे कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझे। हर चीज़ इतनी परफेक्ट तो नहीं हो सकती। इट्स व्लॉग नंबर 4 फ्रॉम मनाली, और मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ। सुबह सुबह आप अगर उठो ना और ऐसा नज़ारा आपके सामने हो ना, तो वैसे ही दिन बन गया। कल जो इतनी धुआंधार बारिश हुई ना, उसकी वजह से सब गीला हो गया यहाँ पे। और एप्पल के पेड़ है, और एप्पल के पेड़ पे ना छोटे छोटे से पत्ते आ गए, ऐसे गोल्डन कलर टाइप के। लेकिन एप्पल अभी आएंगे नहीं, वो तो अगस्त में आएंगे। यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ना, ये फ्लोर भी इतना ठंडा है ना, मेरे पैरों को अंदर से लिटरली चुभ रहा है। 9:30 हो गए, नहा धो के मस्त रेडी हो गया। अभी नीचे जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने, और फिर अपना कैब ड्राइवर आएगा अपने को आज पिकअप करने। आज का ब्रेकफास्ट है पोहे और गर्मा गर्म चाय। और आज का प्लानिंग है हमारा कसोल से होके मणिकरण और कुल्लू। कल थोड़ा सा एक्चुअली मिस कन्वर्सेशन हो गया था हमारा मणिकरण को लेके, लेकिन मणिकरण एक्चुअली मुझे करना ही है। काफ़ी बढ़िया प्लेस है। अगर आप कभी भी मनाली वगैरह आते ना, तो मणिकरण कभी स्किप मत कर देना, देख लेना। आज आप इस वीडियो में भी देखोगे, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो एंड तक देखना। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी हज़ारों मतलब साल पुरानी है, तो भगवान भोलेनाथ के रिलेटेड है। वहाँ पे जाऊँगा तो मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊँगा वो जगह की। तो आज मौसम एकदम साफ। एक फंडा हुआ मेरे साथ, अभी मिस कम्युनिकेशन बोलो या फिर मिस गाइड बोलो। एक्चुअली मेरा जो डे 4 है उसमें मणिकरण था, मतलब जो पैकेज मैंने लिया था उसमें कुल्लू एंड मणिकरण लिखा था। लेकिन अभी जब ये ड्राइवर भाई साहब मुझे बोले कि वो पैकेज वैसा नहीं रहता, वो पैकेज ऐसे रहता है कुल्लू या फिर मणिकरण, दोनों में से कोई एक। लेकिन अगर मणिकरण जाना है तो फिर उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी दूर है। तो जो दूर और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगता है वो मुझे पैकेज वालों ने बताया नहीं था। दूर है समझ में आता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है वो उन्होंने बताया नहीं था। तो अभी जस्ट मेरा इनसे डिस्कशन हुआ, तो अभी पता चला कि ऐसा ऐसा फंडा है। तो ये जो मैंने जहाँ से पैकेज लिए हैं, अब मुझे ये फेस हुआ ठीक है, लेकिन आपको ये ना करना पड़े इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। और जो नाम है वो नीचे लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से कभी ज़्यादा बुकिंग मत करना। अगर करना है तो फिर उनको पूरी डिटेल पूछ लेना, या फिर आप जो वाउचर लेते हो उसमें लिख के ले लेना। तो अभी लेकिन मैं मणिकरण जा रहा हूँ, मतलब हमारे जो ड्राइवर भाई साहब है वो अभी कुछ करेंगे एडजस्टमेंट हमारे लिए, तो थैंक्स टू हिम। तो अभी देखते हैं कैसा होता है आगे। अभी सुबह सुबह मणिकरण जाते हैं, क्योंकि मणिकरण जाना बहुत ज़रूरी है। एक हादसा हो गया हमारे इधर। अरे यार, मर गया लगता है। बोलो। छोटा सा ही मर गया, एकदम ही मर गया। जाने डाल दिया इसने तो, फटक से आके कांच पे लग गया ना। यहाँ रख दो अंदर। जिंदा तो नहीं ना, थोड़ा भी जिंदा नहीं है ना। मिट्टी रहेगी ना किधर, मिट्टी में डाल देते तो दफन हो जाएगा। चलो भाई, चला जाना। यहाँ से शुरू होता है मेरा घाट सेक्शन, और नीचे जो बह रही है वो है पार्वती नदी। कुछ लोग उसको चिनाब रिवर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत है, यहाँ के रास्ते उतने ही डेंजरस है। मनाली से मणिकरण 90 किलोमीटर है। अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा लगता है मनाली से मणिकरण पहुँचने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिवजी और देवी पार्वती इस स्थान की सुंदरता पे इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने 1100 साल यहीं रह के तपस्या की। एक दिन जब माँ पार्वती नहा रही थी, तब उनके कान की बाली में से एक मणि पानी में जा गिरा। भगवान शिवजी ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिला। इससे शिवजी ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी उत्पन्न हुई, और उन्होंने बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास है। फिर देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर
शेषनाग ने मणि तो वापस कर दी, लेकिन वो इस बात से इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने एक जोर की फुकार भरी, जिससे यह जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तब से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। मणिकर्ण जाते ही वक्त रास्ते पे फेमस कसोल वैली भी लगती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, लेकिन टूरिस्ट अभी भी बहुत सारे हैं। 2 घंटा ड्राइव करने के बाद मैंने पहुंचा मणिकर्ण। ये है मणिकर्ण, वहाँ पे एक ब्रिज है और इसके अंदर गुरुद्वारा है। वहाँ पे आपको बाँफ फूटती दिख रही है, वो है हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने उसके अंदर है। वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग और वो पानी के झरने सीधा बहकर ये पार्वती नदी में मिक्स होते हैं। यहाँ पे एक कुंड है और ये पूरा गर्म पानी का है। बाप रे, सच में गर्म पानी है और वहाँ से बाहर हो जाता है पानी। और वीडियो नहीं बनाओगे वहाँ पे ऊपर ना, खाली नीचे तक। तो अपने को निकालने हैं जूते और जूतों का स्टैंड यहाँ पे है। और ऊपर गुरुद्वारा साहिब में ओबियसली रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे उतरते हैं जूते इसके अंदर। यहाँ पे लंगर चालू है, आप यहाँ पे खाना खा सकते हो। पहले दर्शन करके आते फिर लंगर खाते हैं। तो दर्शन हुआ और अभी मैं लंगर खाने जा रहा हूँ। और ऐसा मानना जाता है कि यहाँ का लंगर बहुत फेमस और टेस्टी होता है। लंगर तो खैर हर जगह ही टेस्टी रहता है। अपनी झूठी प्लेट खुद को ही धोनी है। यहाँ पे पत्थर को हाथ लगाया ना, ये पत्थर इतना गर्म है। और ये लोगों की गंदगी देखो, ये सब लिखा हुआ है। मतलब कहीं पे जाएंगे ना, गंदगी करना नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो थोड़ा 10 से 15 मिनट, अगर आपको बाहर ठंडी लग रही है तो यहाँ पे ये मार्केट भी है, आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। लेके जाऊँ मैं। और जो भोलेनाथ का मंदिर है वो इसी रोड से आगे है। क्या इसके अंदर चने चावल है, चने भाई, तो वो गर्म पानी में डाल देने का? डिप करके ले जाते हैं। अच्छा। गर्म पानी का कुंड देखो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सीधा पाताल लोक से आता है। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने लंगर देखा, उसका जो खाना है वो यहीं पे पकता है, ना कि किसी गैस में बनता है। तो एक कुदरती कमाल है ये। यहाँ पे एक हिस्ट्री लिखी हुई है, लास्ट का लाइन ध्यान से देखना। यहाँ के गर्म जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो धुलते ही है, अपितु इस भौतिक शरीर के अनेक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आज के कलयुग में यह तीर्थ सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा सह ही मोक्ष को देने वाला है। ये बोतल में मैंने पानी लिया है, लेकिन ये इतना गर्म है कि ये जो प्लास्टिक है वो अभी एकदम पतला सा हो गया है। इसके लिए ऊपर का ढक्कन मैंने खुला छोड़ा है। बारिश हो गई है स्टार्ट वापस से आज भी। ये एक पुराना सा स्ट्रक्चर वाला ब्रिज है, दिखने में जितना खूबसूरत है उतना डेंजरस भी है। मणिकर्ण से आने के बाद कुल्लू से होते हुए हम जा रहे हैं नगर में, जो कि फेमस है नगर कैसल के लिए। पर पर्सन 50। अभी मैं हूँ नगर में और मैं यहाँ पे कैसल देखने आया हूँ, जो कि काफ़ी पुराना है।
और इसका जो एंट्री फ़ी है पर पर्सन 50 रुपीज़ है। और ये रेस्टोरेंट भी है, तो अगर आपको फूड वगैरह चाहिए तो ये कैसल के अंदर ही मिल जाएगा। और ऊपर से सीन इतना खूबसूरत है ना, ये यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर स्नो, और ये कैसल, ये जो कैसल है और इसका जो रेस्टोरेंट है उसके रेट यहाँ पे है। ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव ही रहेगा। यहाँ पे एक टेंपल है लेकिन अभी उसके अंदर एंट्री बंद की है, और यहाँ पे लिखा है जगती पट्ट मंदिर। इस जो म्यूज़ियम है, ये जो म्यूज़ियम है थोड़ा सांस्कृतिक टाइप का म्यूज़ियम है, जो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है ये उसको प्रेजेंट करता है। तो ये जो फोर्ट है ये बेसिकली पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। और कैसल में वैसे घूमने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर आपको फ़ोटोज़ चाहिए ना तो यहाँ पे 200 फ़ोटो मिलेंगे, मतलब 101 एंगल यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर फ़ोटो खींचना है ना तो फिर ये कैसल में विज़िट बनता ही है। बज गए 6:30, अभी टाइम हुआ है मेरा होटल पहुंचने का। होटल पहुंच के आपसे बात करता हूं कि एग्जैक्टली ट्रिप ऑर्गेनाइज़र वालों ने मेरे साथ किया क्या और हुआ क्या था। कोई नया रहेगा तो हो जाएगा, कोई नया रहेगा वो आराम से किधर घूम जाएगा। अब आपको मैं सीन समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था आज। जो मैंने पैकेज लिया था ना उस पर डे 4 पे क्लियरली मेंशन किया था कुल्लू कैसल एंड मणिकरण। एंड का मीनिंग तो होता है कि दोनों, और रहता या फिर ऑप्शनल रहता तो समझ में आता कि ये है या तो ये है। तो जब ड्राइवर भाई साहब मुझे बोले कि आपको कुल्लू कैसल जाना है तो मैंने बोला कि मणिकरण भी तो है उसमें, तो बोले कि नहीं मणिकरण नहीं है, आपको दोनों में से एक है। लेकिन मणिकरण दूर है 90 किलोमीटर, ऑब्वियसली हिल एरिया 90 किलोमीटर तो है ही, जैसे कि आपने आज मेरे वीडियो में देखा। तो उसका 2000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब ये चीज़ मुझे ऑर्गेनाइज़र वालों ने बताई नहीं थी। अगर पहले बता देते कि दोनों में से एक है और अगर आपको मणिकरण करना है तो 2000 रुपये ड्राइवर को देना पड़ेगा, मतलब मेंटली प्रिपेयर होते हैं। जब सडनली ये चीज़ मेरे सामने है तो फिर मुझे समझ में नहीं एग्जैक्टली करना क्या है। जबकि जाना था मुझे मणिकरण ही, कुल्लू कैसल तो ठीक है कर सकते थे, लेकिन मणिकरण मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो फिर मेरा उनसे थोड़ा झगड़ा हुआ, ये वो हुआ। फिर वो तो ऑब्वियसली हेल्प करने वाले हैं नहीं। फिर जो मेन उसमें सीन में आता है वो अपने ड्राइवर भाई साहब, तो उनसे थोड़ी बहुत मैंने रिक्वेस्ट और फिर बातचीत करके उन्होंने मेरा रेट कम कर दिया। जो मुझे मणिकरण जाना था उसका रेट जो है उन्होंने कम कर दिया। तो थोड़ा रीज़नेबल रेट में मुझे वो लेके आए। वहाँ पे मैं 3-4 घंटा रुका। फिर आने के बाद जैसे कि आपने देखा कैसल में भी गया। तो जब भी आप ये पैकेज से बुकिंग करते हो ना तो ये डे 4 का प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि इससे पहले जब मैं आया था ना तो मणिकरण पैकेज में ही था, लेकिन अभी पता नहीं महंगाई या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने मणिकरण वो ऑप्शनल रखा है। अगर आपको जाना है फिर ड्राइवर से बात करके आपको फिर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात बड़ा ध्यान में रख लो आप। तो जब भी आप ट्रैवल करो ड्राइवर से ये चीज़ कंफर्म कर लेना, और जो पैकेज है उससे पहले ये कंफर्म कर लेना कि ये उस पैकेज में है या फिर मुझे ड्राइवर को एक्स्ट्रा पे करना है। जैसा मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी ना हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने मेरे व्लॉग 3 में देखा होगा कि मैं सोलांग वैली नहीं गया था, अटल टनल गया था, क्योंकि सोलांग वैली पूरा का पूरा खाली पड़ा है, कोई स्नो का नामो निशान नहीं है। तो उसका मुझे ड्राइवर को 2500 एक्स्ट्रा देना पड़ा, क्योंकि जो पैकेज रहता है उसमें सोलांग वैली रहता है। तो जो अटल टनल है वो मैं मेंशन नहीं किया रहता, लेकिन जब सोलांग वैली में स्नो है ही नहीं तो आप जाके करोगे क्या। तो आपको फिर अटल टनल जाके ही स्नो में एंजॉय करना है, तो उसका फिर 2500 एक्स्ट्रा होता है। लेकिन वो ठीक है, मतलब चलता है। यहाँ पे आया अगर आपने स्नो ही नहीं देखा तो फिर क्या बात बनी ना, तो वो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो मुझे ड्राइवर साहब ने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा ऐसे सोलांग वैली में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बर्फ़ नहीं है। तो फिर आपको अगर एंजॉय करना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। और एक्चुअली अटल टनल काफ़ी ऊपर है और ठीक है, मतलब वो वर्थ है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइट सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।